बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। दोस्तों यहाँ पे है फ़ालसा प्लांट। आपको पता है कि मैंने इनको तकरीबन 1 माह पहले ग्रो किया था और ये सारा जो है ना पॉट फ़ालसा प्लांट से भरा हुआ था। लेकिन क्या करें, वो जो होती है गलेरी, उसने सारे के सारे जो फ़ालसा प्लांट हैं वो हमारे ख़राब कर दिए। आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो यहाँ इस पर उछल कूद होती है रोज़। ये देखें पत्ता जो है ना, इसका काम का तो है नहीं, ये बस क्या कहना चाहिए कि मेरा ख़्याल उनके बच्चे हैं वो उछल कूद करते हैं, तो जिनकी वजह से ये पौधे जो है ना हमारे डैमेज हो गए हैं। यहाँ पे लगे हुए थे तो यहाँ पे उन्होंने मिट्टी को उखाड़ा है, तो मिट्टी को उखाड़ने की वजह से ये कल एक पौधा था यहाँ पे लगा हुआ, बाकी जो उसने पहले ही ख़राब कर दिए थे। कल एक बचा था, वो भी ये देखें उछल कूद करने की वजह से जो है ना पौधे जो है ना सारे के सारे फ़ालसे के ख़राब हो रहे हैं। और यहाँ पे दिखाऊं, एक ये रहा, इसके भी पत्ते जो है ना डैमेज हैं, तोड़े हुए हैं, या उन्होंने खा लिए हैं तो या खाने की कोशिश की है। खाने की कोशिश में उनको लगा है कि ये हमारे काम के नहीं हैं, तो उन्होंने बीच में छोड़ दिया है। तो जानवर भी जो हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं, क्या कर सकते हैं। बिल्लियाँ और ये जो गलेरी हैं, तो इनको जनाब हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते। आजकल ये जो गलेरी होती है, इन्होंने बच्चे दिए होते हैं, अगर इनको कहीं छोड़ के दूसरी जगह आते हैं, कहीं जंगल में या कहीं बाहर खेत में छोड़ के आते हैं, तो ये भी गुनाह की बात है, क्योंकि उनके जो पीछे बच्चे हैं वो बेचारे जो है ना मर जाएंगे। तो इसलिए हमें ना थोड़ा सा इनसे एहतियात करनी होगी। एहतियात ऐसी करनी होगी कि जो ऐसा अपने पौधों को ना हम किसी तरीके से बचा लें इनसे, तो बेहतर होगा। दोस्तों फ़ालसा प्लांट जो है ना ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हो। देखो मैंने ये लगाए थे, सारे के सारे जो सीड थे ना ग्रो हो गए थे, लेकिन ये ख़राब होने में या ग्रो होने में, ख़राब होना और ग्रो होना एक अलग बात है, लेकिन ये सारे के सारे पौधे जो है ना ग्रो हो गए थे। तो आप इसको थोड़ी सी मिट्टी लें, फ़ालसे के बीज हैं जो होते हैं, इसको डिफरेंट जो है ना पोजीशन पे आप इसको बखेर दें और ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। मिट्टी से मतलब कि उतनी ही मिट्टी डालें जितना दोस्तों उसका जो सीड मोटा है, जितना थिक होता है। तो आप उसको मिट्टी डाल के 10 दिन बाद तकरीबन ये ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। आजकल तो ऐसे मार्केट में फ़ालसा कम हो गया है, आपको पता है कि फ़ालसे का सीज़न जो है ना ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी लगाना चाहें तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और बाज़ार में भी जो इतना जो महंगा नहीं होता, जिसका प्लांट 25-30 रुपए में जो है ना थैली में एक पौधा मिल जाता है, तो आप आसानी से वो उसको भी ग्रो कर सकते हो। और इसका तो अगर आप फल लेना चाहते हो, अगर ज़मीन में आप लगा रहे हो तो ये पहले ही साल फल देना शुरू कर देता है। जब आप गमले में लगाते हो तो थोड़ा सा इसका प्रोसेस जो है ना फल देने का वो लंबा हो जाता है पीरियड। तो आप जिस तरह भी ग्रो करना चाहें, बहुत ही इजी टू ग्रो है। थोड़ा सा फ़र्क होता है कि गमले में दोस्तों लिमिटेड जो सोर्स होते हैं न्यूट्रिशन के, तो इसलिए पौधा फ्रूट देने में थोड़ा सा 1 से 2 साल जो है ना 2 से 3 साल ले लेता है। तो आप जब भी चाहें, जिस वक्त भी चाहें पौधे को लगा सकते हो, बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला। और इसके लिए दोस्तों मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी के इसके लिए जो होती है वो है बाल वाली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। इसलिए रेतीली मिट्टी में से मुराद ये है कि हमारे भावलपुर डिवीज़न में दोस्तों इसकी बहुत पैदावार है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ की जो मिट्टी है भावलपुर डिवीज़न की, रेगिस्तानी एरिया था सारा। बाद में जब ये नहरें निकली तो जो है ना हमारा क्या कहना चाहिए, एग्रीकल्चर में इस्लाहात हुई, तो दोस्तों ये जो हमारे का ज़ेर काश रकबा बहुत अच्छा हो गया है। तो अब भी जो मिट्टी है यहाँ की तो वो है नरम है। तो फ़ालसे के लिए फैलसी कह दिया मैंने, मेलसी मुल्तान का जो एरिया है जो फ़ालसे के लिए दोस्तों बहुत ही सूटेबल है। तो इसलिए दोस्तों आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हो। और इसका फ्रूट भी जो है ना 100 रुपये से कम जो है ना सीज़न में नहीं होता, तो आप इसको ग्रो कर लें। दोस्तों अपने घर का अपना उगाया हुआ फ्रूट या सब्ज़ी बहुत उसका तो क्या कहने, क्योंकि सारा का सारा ऑर्गेनिक होता है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। जब आप सब्ज़ी बनाते हो तो आपको अलग सा टेस्ट जो है ना सब्ज़ी में मिलेगा। अब जब फ्रूट खाते हो तो उसका भी इसी तरह होता है। तो दोस्तों आपको भले अपने फ्रूट से अपने फ्रूट प्लांट से एक भी फ्रूट खाने को मिले तो वो ऑर्गेनिक होता है। तो आप अपने घर में कोई ना कोई फ्रूट का पौधा जो है ना गमले में लगाएं, जहाँ भी आप
आपको जगह मिले दोस्तों, थोड़ी सी जगह मिले, ऐसा पौधा लगा लें, अगर आप वहाँ छाँव नहीं आती तो आप वहाँ पे ऐसा पौधा लगा लें जिसको थोड़ी सी धूप हो चाहिए होती है, थोड़ी सी जो है ना छाँव चाहिए होती है, इस तरह का पौधा लगा लें। भले वो फ्रूट प्लांट ना भी हो तो देखने में आँखें जो है ना ठंडी हो जाती हैं, क्यों आपको पता है कि जो सब्ज़ा होता है वो आँखों को बहुत अच्छा लगता है। आप स्ट्रेस में बैठे हो, परेशानी में हो, कहीं कमरे में आप बैठे रहते हो तो आप थोड़ा सी जैसे ही बाहर निकलते हो तो आपकी जो है ना वो सर दर्द बाज़ औक़ात करने लग जाता है, बंदा बैठा बैठा जो है ना बोर हो रहा होता है, तो आप बाहर जैसे ही निकलते हो, सब्ज़े की तरफ जाते हो दोस्तों, आप रिलैक्स हो जाते हो। तो आप भी अपने घर में पौधे लगाइए, पौधे लगा के देखिए आपको कैसा इसका रिज़ल्ट मिलता है। दोस्तों दुआ करें ये हमारी जो गिलहरियाँ हैं, जो हमारे जो अपना बिल्लियाँ हैं, उनसे दोस्तों ये बच जाएं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।